मोदी तो चुनाव जीतकर भी अगले चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं, फिर से मेहनत कर रहे हैं। पर विरोधी दलों के नेता चुनाव हार कर भी सिर्फ बयानबाजी में, ब्लेम गेम में लगे हैं। ना हार स्वीकार करने को तैयार हैं, ना हार के असली कारण को समझना चाहते हैं और ना ही अगली लड़ाई की तैयारी करना चाहते हैं। सबसे पहले मैं आपको अखिलेश यादव का उदाहरण देता हूं, जिनकी सबसे बुरी हार हुई है। आज उन्होंने क्या कहा, इसको गहराई से समझने की जरूरत है। चुनाव के दौरान अखिलेश यादव बहुत एग्रेसिव थे। अखिलेश आ रहे हैं का नारा दिया जाता था। रोज दावा करते थे उनकी सरकार बनने वाली है, वो 400 सीटें जीतेंगे, योगी आदित्यनाथ साफ हो जाएंगे। अखिलेश कहते थे 10 मार्च को योगी वापस मठ में चले जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब चुनाव में हार के बाद अखिलेश कैमरे के सामने नहीं आए, ना ही वो अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए घर से बाहर आए। आज सुबह उन्होंने एक ट्वीट किया। उनको अपनी हार का गम नहीं है, लेकिन शायद इस बात की खुशी है कि बीजेपी की सीटें पहले से कम हुई हैं। उनके एग्जैक्ट वर्ड्स क्या हैं, यह मैं आपको बताता हूं। अखिलेश यादव ने ट्विटर पर लिखा कि उत्तर प्रदेश की जनता को हमारी सीटें 2.5 गुना व मत प्रतिशत 1.5 गुना बढ़ाने के लिए हार्दिक धन्यवाद। हमने दिखा दिया है कि भाजपा की सीटों को घटाया जा सकता है। भाजपा का यह घटाव निरंतर जारी रहेगा। आधे से ज्यादा भ्रम और छलावा दूर हो गया, बाकी कुछ दिनों में हो जाएगा। अब कुछ दिनों में क्या हो जाएगा, क्योंकि योगी की सरकार तो 5 साल के लिए चुनी गई है, भारी बहुमत से चुनी गई है। और अखिलेश ने यह भी नहीं बताया कि चुनाव में भारी जीत के उनके दावों का क्या हुआ। लेकिन अखिलेश ने जो नहीं कहा वो आज ममता बनर्जी ने कह दिया। ममता बनर्जी ने आज कहा कि यूपी में बीजेपी की जीत सुशासन की नहीं, प्रचार की है। ममता बनर्जी ने सवाल उठाया, अखिलेश यादव का वोट परसेंट बढ़ गया तो फिर बीजेपी कैसे जीत गई। ममता बनर्जी ने इल्जाम लगाया कि अखिलेश यादव को ईवीएम में धांधली करके हराया गया। अब वो ममता की बात जरा सुनिए। आप कहा रहा है कि यूपी में बीजेपी जीता है। आप अगर इसको अच्छा से कैलकुलेशन करेंगे तो आप देख लो, अखिलेश जी का वोट था पहले 21%, अभी उसको 37% का आसपास वोट मिला। वो लोग जब गवर्नमेंट भी बनाया था अखिलेश, तब भी उसका वोट परसेंटेज था, सो फार आई नो 36% समथिंग। अखिलेश जी का आसन 78 बढ़ा और बीजेपी का लॉस हुआ, 54 आसन सीट लॉस हुआ। और इतना उधर में क्या है, उधर में मेरे को जो लगा कि इतना ईवीएम का खिलाफ में कंप्लेन हुआ एंड बनारस डीएम इज आल्सो सस्पेंडेड ईवीएम मशीन को उठाने के लिए, तो ईवीएम मशीन को छुपाने के लिए। तो ये तो बहुत बड़ा ये ग्रीवेंसेस है। हमको लगता है अखिलेश को हरा दिया गया है। ये बहुत सारे लूट भी चला है। अखिलेश को डिप्रेस नहीं होना चाहिए, अपसेट नहीं होना चाहिए, जनता का पास जाना चाहिए और इसको चैलेंज करना चाहिए कि हर इलेक्ट्रॉनिक मशीन को, जो हम कहते हैं कि फॉरेंसिक टेस्ट होना चाहिए, कि ये वही मशीन है जिसमें लोगों ने वोट दिया और वही मशीन है जो दोबारा लेके आया। ममता बनर्जी ने ईवीएम पर गड़बड़ी का इल्जाम तो लगा दिया, पर यह नहीं सोचा इन्हीं ईवीएम मशीनों ने कुछ महीने पहले उनको पश्चिम बंगाल में लैंडस्लाइड विक्ट्री दी थी। इसी ईवीएम मशीन से पंजाब में अरविंद केजरीवाल की जबरदस्त जीत अभी अभी हुई है। यूपी के चुनाव में योगी सरकार के 10 मंत्री चुनाव हारे हैं। इसी ईवीएम मशीन से उनके वोट निकले थे और इन्हीं ईवीएम मशीन से अखिलेश यादव के अलायंस ने 125 सीटों पर जीत हासिल की है। उनकी सीटें 47 से बढ़कर 125 हो गई हैं। जहां तक वोट परसेंट का सवाल है, उसमें भी ममता ने गलती की। ममता बनर्जी कह रही है कि अखिलेश यादव को 37% वोट मिले और 2012 में जब अखिलेश ने सरकार बनाई थी तब भी उन्हें 36% वोट मिले थे। अब मैं आपको एग्जैक्ट फिगर्स बताता हूं। यह सही है कि अखिलेश यादव की पार्टी के वोट इस बार बढ़े हैं। 2017 में उन्हें 22% से कम वोट मिले थे और इस बार समाजवादी पार्टी को 32% वोट मिले, यानी 10% अखिलेश यादव के वोट बढ़े हैं। लेकिन ममता बनर्जी को यह याद रखना चाहिए कि 2012 में जब समाजवादी पार्टी ने चुनाव जीता था तब उसे 29% वोट ही मिले थे, न कि 36% जैसा ममता बनर्जी ने दावा किया। रही बात बीजेपी की, तो बीजेपी को इस बार पहले से ज्यादा वोट मिले हैं। बीजेपी का वोट परसेंट बढ़ा है,
लेकिन उसकी सीटें घटी हैं। तो वोट परसेंट बढ़ने और सीटों के घटने या बढ़ने में कोई सामंजस्य नहीं है। ममता बनर्जी पुरानी नेता हैं, वो जानते हैं कि चुनाव कैसे जीता जाता है। वो अच्छी तरह समझती हैं कि वोट परसेंटेज का सीटों से कोई सीधा सीधा मैथमेटिक्स जैसा रिलेशन नहीं होता। ममता बनर्जी को यह भी नहीं भूलना चाहिए कि अखिलेश यादव को 2012 में मुलायम सिंह यादव की लोकप्रियता और रणनीति ने मुख्यमंत्री बनाया था, जब वो पहली बार चीफ मिनिस्टर बने थे। और 2017 में उन्होंने मुलायम सिंह को किनारे कर दिया था, राहुल गांधी को साइकिल पर बिठाया था, लेकिन चुनाव में हार गए। 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने अपनी साइकिल को मायावती के हाथी के पीछे बांध दिया। दोनों मिलकर चुनाव लड़े, फिर भी उनकी हार हुई। इस बार के चुनाव में अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की चौथी पराजय है, इसलिए इसका दोष ईवीएम पर डालने से काम नहीं चलेगा। ममता बनर्जी को अखिलेश यादव के साथ बैठकर इस बात पर मंथन करना चाहिए कि हार क्यों हुई, और जिसने ममता बनर्जी को गलत फिगर्स दी, दीदी को उसके कान भी खींचने चाहिए। कल नरेंद्र मोदी ने 2024 के चुनाव में अपनी जीत का ऐलान किया था। आज ममता बनर्जी ने भी 2024 को याद किया। उन्होंने कहा, अगर बीजेपी का मुकाबला करना है, बीजेपी को हराना है, तो विपक्षी दलों को कांग्रेस के भरोसे रहना छोड़ना होगा। और वाकई में यूपी के नतीजे देखें तो ममता बनर्जी की बात बिल्कुल सही है। कांग्रेस लगातार घटती जा रही है। यूपी हो, गोवा हो, उत्तराखंड हो, मणिपुर हो, कांग्रेस के हिस्से सिर्फ हार ही हार आई है। और सबसे बुरी हार तो पंजाब में हुई है, जहां कांग्रेस की सरकार थी। यूपी में कांग्रेस की सीटें 7 थी, घटकर महज 2 रह गई। वोट परसेंट 6.2 था, घटकर 2.3% रह गया। अब 2.5% से भी कम वोट मिले हैं। पंजाब में कांग्रेस की सीटें इतनी कम हो गई कि कांग्रेस को यकीन ही नहीं हो रहा, और वोट परसेंट तो बहुत ही कम। गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड में भी कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। शायद यही वजह है कि ममता बनर्जी कह रही है कि कांग्रेस को छोड़कर बाकी सारे विपक्षी दलों को मिलकर मोदी से मुकाबले की तैयारी करनी चाहिए। कांग्रेस को थोड़े दिन के लिए भूल जाना चाहिए। 2 साल में क्या होगा नहीं होगा आपका पता है ना, मेरे को पता है। लगता है ये यूपी का जैसे ये लोगों ने जीता, इसमें उसका खतरा ही होगा, इसमें अच्छा नहीं होगा। मैं चाहती हूं कि ऑल पॉलिटिकल पार्टीज हु वांट्स टू फाइट बीजेपी, दे मस्ट वर्क टुगेदर। कांग्रेस को ऊपर डिपेंड करके कुछ नहीं चलेगा, कि कांग्रेस वाज अर्लियर, दे कैप्चर्ड द ऑल ऑफ throughout the country, through their organization, but now they are not interested, they are losing this credibility. So there are so many political parties, regional political parties, all must be working together, और इसमें फैसला जरूर हो सकता है। The vote is divided. If the mandated fractures, because the vote is opposition vote is divided, और ऑपोजिशन वोट को जो डिवाइडेड हो गया है, इसमें उसका एडवांटेज बीजेपी को मिला। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।